आज हमारा टॉपिक ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन है, जिसको नशाखोरी भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि समाज में बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली जो यूथ होती है, जो किशोरावस्था के लोग होते हैं या अर्ली अडल्टहुड के जो अडल्ट जो होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है। कुछ स्कूल जाने वाले बच्चों में भी देखा गया है कि कुछ मादक पदार्थ जो होते हैं, जो चीज़ें, जिन चीज़ों का, कुछ ऐसे ड्रग्स या केमिकल्स जिन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए या जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ऐसे कुछ मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। और इन पदार्थों के सेवन की वजह से उनकी जो शारीरिक अवस्था है उसमें तो काफ़ी ख़राबी आ जाती है, साथ ही साथ उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, तनाव हो जाता है। उसकी वजह से उनका जो एक बिहेवियर होता है समाज में, वो बहुत ख़राब दिखने लगता है, जिसका एक रिज़ल्ट हम देखते हैं कि सोसाइटी में क्राइम रेट जो होता है, चोरी, मारपीट और बाकी बहुत सारी चीज़ें, वायलेंस, फीमेल्स के साथ अब्यूज़, ये सारी चीज़ों का भी बहुत बड़ा कारण देखा गया है कि ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन है। क्योंकि ऐसा भी हम देखते हैं कि ये जो मादक पदार्थ होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये ड्रग्स का जब यूज़ करते हैं जो लोग जो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, जब वो लोग इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो एक पॉइंट के बाद उनकी सोचने समझने की, जजमेंट जिसको हम कहते हैं, वो एबिलिटी ख़राब हो जाती है। तो उन्हें सही गलत के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आता है और इस वजह से काफ़ी गलत बिहेवियर और गलत टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए नशाखोरी को यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम कहा गया है। ओके, सो नशाखोरी में हम देखते हैं कि जो मादक पदार्थ होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ड्रग कंपोनेंट जो बॉडी के लिए सही नहीं है, उस चीज़ का सेवन करना। कुछ जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं मादक पदार्थ, वो उनका नाम है जैसे अफ़ीम या चरस, भांग या कोकेन, LSD। ये कुछ बहुत कॉमन से नाम हैं जो हम न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं। तो ये हुए मादक पदार्थ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्या कारण है जिस वजह से लोग ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने जो रीज़न्स हैं उनको कुछ क्लासिफिकेशंस में बांट दिया है। तो पहला, जैसे मनोवैज्ञानिक रीज़न। मनोवैज्ञानिक मतलब इट इज़ रिलेटेड टू एक इंसान के मेंटल स्टेट के हिसाब से। तो अगर मेंटली क्या कारण रहता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति चॉइस करते हैं कि उन्हें ड्रग्स लेने हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले तो जिज्ञासा के कारण। अगर एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें अगर स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जिनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है, तो उनमें ही देखते हैं कि एक एज के बाद जो एडोलसेंट फेस होता है, उसमें अगर उनकी संगति बहुत ख़राब हो, तो अगर एक व्यक्ति कर रहे हैं तो एक या दो लोग अगर ग्रुप में कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, तो उनको एक जिज्ञासा होती है, एक एंग्जाइटी होता है कि ये क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैसा, इसका एक्सपीरियंस कैसा होता होगा। तो काफ़ी जो हम रेट देखते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शुरुआत सिर्फ़ और सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से किया, फिर एक आदत बन गई जिसको वो लोग छोड़ नहीं पाए। ओके, इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में फील कर रहे हैं, उदास हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ड्रग्स के इंटेक से उनका जो ये लोनलीनेस है या डिप्रेशन है या जो सैड फील कर रहे हैं, वो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है शारीरिक रीज़न। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, कि क्योंकि ये ड्रग्स जब लिया जाता है बॉडी में, तो ये एक बहुत एक्साइटेड फीलिंग देती है, बहुत एक्सेल्ड फील कराता है, बहुत हाई फील कराता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्हें किसी तरीके का दर्द है, कोई भी बॉडी पेन है, वो सारी चीज़ें, थकावट है, वो सारा जो फिज़िकल प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें इस तरीके के ड्रग्स को लेने से ख़त्म हो जाएंगी या ठीक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं तो उनका ये मानना है कि ये ड्रग्स लेने से उनका जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं होता है, ये कुछ देर के लिए, क्योंकि ये मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करा देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन ये वास्तविक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट आता है सामाजिक। सामाजिक होता है जैसे गलत संगति में पड़ना,
कुछ जगहों पे तो ये कुछ कम्युनिटीज़ में ये बहुत कॉमन भी होता है, तो उसमें जितने भी बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे ये देख देख के वो भी इन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। कईयों जगहों पे ये होता है कि फैमिलीज़ में ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो वो देखा देखी बच्चे वो चीज़ फॉलो करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सोशल रीजंस में। ओके, देन आता है आर्थिक में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो लोग ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन में या अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो लोग अल्कोहलिज्म या फिर ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादा हम देखते हैं कि जिनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं होता है या फिर जो कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं, किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बहुत फ्री हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें किसी एक ग्रुप में इन्वॉल्व होना है तो वो ड्रग इंटॉक्सिफिकेशन करने लगते हैं या ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो बेकारी जिसको हम कहते हैं या कोई काम नहीं है, उस एक अवस्था में बहुत जल्दी लोगों का जो मेंटालिटी है वो इस तरफ शिफ्ट होने लगता है अगर उनके आसपास ऐसा कोई एक एक्सपोजर हो तो आर्थिक स्थिति की वजह से भी देखा जाता है कि लोग नशाखोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मनोरंजनात्मक। बहुत सारी जगहों पे जस्ट एक फ़न के लिए एक पार्टी कर रहे हैं तो उसके लिए जस्ट बहुत हाई एलेटेड फील करने के लिए तो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर क्या किया जाता है, एक ग्रुप में एक ने यूज़ किया तो उसने दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराया, ऐसे करके जितने भी लोग हैं वो सारे क्या करने लगे, नशा करने लगे या ड्रग्स यूज़ करने लगे। ओके, सो ये थे कुछ ब्रॉड रीजंस जिसकी वजह से लोग नशाखोरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका रोकथाम कैसे हो सकता है, इस चीज़ को रोक कैसे सकते हैं, क्या मेजर्स हैं जिससे हम ड्रग्स के इलीगल ड्रग्स के यूज़ को कम कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि सोशल सेटअप में अच्छा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए स्कूल्स कॉलेजेस में मेनली, क्योंकि शुरुआत ज़्यादातर देखी जाती है कि स्कूल्स जैसे 10th 11th 12th ऐसे स्टेट्स में ऐसे स्टैंडर्ड्स में और कॉलेज लाइफ्स में ये ज़्यादा देखी जाती हैं। तो स्कूल्स और कॉलेजेस, हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि ये चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी फील होती है या जितना अच्छा एक्सपीरियंस फील होता है उतना अच्छा नहीं होता है। शुरुआत अगर क्यूरियोसिटी की वजह से या दोस्तों की वजह से की जाती है तो एक पॉइंट के बाद ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी लगने लगती है कि जैसे ही आप ड्रग लेना बंद करते हैं इसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और व्यक्ति जो हैं वो फिर इसके रेगुलर यूज़ के बिना नहीं रह पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है। ओके, सो वो एक आदत बन जाती है और विड्रॉल सिम्टम्स इतने ज़्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं, इतने क्रिटिकल सिम्टम्स आते हैं कि फिर रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है स्कूल लेवल्स में और कॉलेज लेवल्स में कि ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, इन चीज़ों की क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जानलेवा तक हो सकता है, ये सब चीज़ें हम बता के देंगे। इसके अलावा ज़रूरी है कि एक मास कम्युनिकेशन रहें टेलीविज़न्स में, न्यूज़पेपर्स में, होर्डिंग्स में, पैम्फलेट्स के द्वारा, रेडियोज़ में इस तरीके का प्रचलन किया जाए कि ये चीज़ कितनी ख़राब चीज़ है और ये मादक पदार्थ यूज़ नहीं करने चाहिए। ओके, इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हों। अगर कोई भी पाया जाता है इलीगल ड्रग्स के यूज़ के एक्टिविटीज़ में तो उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये कुछ ऐसे कंट्रोलिंग स्टेप्स हैं जो अगर सख्त हो जाएंगे तो बाकी लोग उससे सबक लेंगे और फिर इस चीज़ का यूज़ शायद कम हो सकता है। ओके, तो ये था नशाखोरी के बारे में। ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।